हफ्तों के बाद आपके दिल के पट्टे खुद ब खुद कमज़ोर हो जाते हैं। इस चीज़ को हम पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। अगर बहुत एब्नॉर्मल हद तक साँस चढ़े या साँस फूले या लेटते हुए बहुत मसला हो, तो इस सूरत में आपने ईसीजी करवानी है। वो भी एक, अगर हम गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट करें तो वो इसका बेसिकली एकोकार्डियोग्राफी है कि हम जो दिल का अल्ट्रासाउंड करते हैं उससे हमें ये पता चल जाता है कि दिल के पट्टे कमज़ोर हो चुके हैं। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अभी मुझे आज सुबह ही एक पेशेंट ने ये कॉन्टैक्ट किया कि डॉक्टर साहब इस तरह हमारी मरीज़ा का सी सेक्शन हुआ है और सी सेक्शन के बाद मरीज़ा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उसको वेंट पे डाल दिया गया, तो आप कुछ मशवरा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज का सवाल ये है कि ये पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी क्या होती है? इसको किस तरह से डायग्नोज करते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है? वेलकम। हाँ जी, बेसिकली पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी ये है कि आपका प्रेगनेंसी के दौरान 22 से 24 हफ्तों के बाद या 18 से 20 हफ्तों के बाद आपके दिल के पट्टे खुद ब खुद कमज़ोर हो जाते हैं। इस चीज़ को हम पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। और ये प्रेगनेंसी के ये 18 हफ्तों के लेके इवन प्रेगनेंसी के 2 महीने के बाद तक भी ये डेवलप हो सकती है। तो इनिशियली तो इसके अगर कॉजेज़ आप देखें तो वो उसकी ये इडियोजेनिक हैं, जिसकी कह लें कि ऐसा कोई कॉज नहीं होती कि आप कह लें कि हो गए, लेकिन ये कि आपकी ऑटोइम्यून, आप कह लें कि ज़्यादा चीज़ ऐसी है कि बेसिकली जो बेबी है मदर की वोम में या पेट में, तो वो एक फॉरेन बॉडी की तरह बॉडी उसको एक्ट करती है और उसको रिएक्शन में हमारे जो अपने सेल्स हैं वो कह लें कि हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में रिलीज होते हैं और वो क्या करते हैं कि जो मरीज़ा है, जो माँ बन रही है, वो उसके दिल के पट्टों को डैमेज करते हैं। उनमें कुछ इस तरह के केमिकल्स रिलीज करके कि दिल के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। और इसको डायग्नोज हम इस तरह करते हैं कि ये क्लिनिकल इसके जो हम सिम्टम्स देखते हैं, पेशेंट जो हमारे कह लें कि प्रेग्नेंट है, वो उसे जब सांस चढ़ना शुरू हो जाए, एक तो ही प्रेगनेंसी में आपका सांस चढ़ता है, लेकिन अगर बहुत एब्नॉर्मल हद तक सांस चढ़े या सांस फूले या लेटते हुए बहुत मसला हो, तो इस सूरत में आपने ईसीजी करवानी है। वो भी एक हेल्पफुल होती है। उसमें आपका जो वोल्टेज है, जो उसका करंट होता है, वो कम हो जाता है। और इसका जो, अगर हम गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट करें तो वो इसका बेसिकली एकोकार्डियोग्राफी है कि हम जो दिल का अल्ट्रासाउंड करते हैं उससे हमें ये पता चल जाता है कि दिल के पट्टे कमज़ोर हो चुके हैं। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अभी मुझे आज सुबह ही एक पेशेंट ने ये कॉन्टैक्ट किया कि डॉक्टर साहब इस तरह हमारी मरीज़ा का सी सेक्शन हुआ है और सी सेक्शन के बाद मरीज़ा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उसको वेंट पे डाल दिया गया, तो आप कुछ मशवरा करें कि दिल का मसला। तो जब हमने उस चीज़ को प्रोब किया तो उसकी एको की गई, तो उस मरीज़ा के दिल के पट्टे कमज़ोर हो चुके थे। तो ये प्रेगनेंसी के दौरान इसमें हम इसको पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। और इसका अगर हम इलाज हैं तो इलाज इसमें हम सिर्फ इसकी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं कि जो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, कि जो मरीज को मसले हो रहे हैं, हमें पता चल गया कि दिल के पट्टे कमज़ोर हैं, तो हमने पानी नहीं मरीज को बहुत ज़्यादा देना, क्योंकि अगर ऑपरेशन के दौरान या डिलीवरी के दौरान आप मरीज को कह लेंगे फ्लूइड्स लगाते हैं 2-3 लीटर या इवन 4 लीटर, इससे भी ज़्यादा, तो उससे मरीज की हालत ज़्यादा वर्स हो जाती है। तो वो हमने बेसिकली पानी कम करना है और साथ डायूरेटिक्स देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। डायूरेटिक्स ये कि जो आपके पेशाब और दवाइयाँ हैं वो हम मरीज़ा को देंगे, जिसकी वजह से पेशाब के थ्रू कह लें कि जिस्म में पानी कम होता है, फेफड़ों में भी पानी कम होता है, दिल पे बोझ कम होता है और मरीज़ का सांस बेहतर हो जाता है। इसके साथ हम बीटा ब्लॉकर्स भी देते हैं ताकि दिल के पट्टे जो हैं वो आराम से और स्ट्रॉन्ग तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट करें, जिससे कह लो कि जो खून है वो सारे मसल्स में, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। और ये बेसिकली इसमें 2 मेन ड्रग्स हैं जो हम देते हैं, साथ हम स्टेटन्स भी दे देते हैं ताकि वो उसका भी इफेक्ट ये होता है कि वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करती है, आपके हार्ट के मसल्स और वेसल्स में, तो उससे भी मरीज बेहतरी की तरफ आता है। तो यूजुअली ये मरीज ऐसे खुद ब खुद ये दवाइयों से 4 से 6 महीनों में बेहतर हो जाते हैं। लेकिन ऐसे मरीजों का बाद में भी चांस होता है कि अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी हो तो उसमें भी चांस होता है कि उन्हें दोबारा भी ये हो सकती है कार्डियोमायोपैथी, ये
टर्म कार्डियोमायोपैथी जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और या प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के बाद होती है, तो उसका हमें ख्याल करना पड़ता है। यूजुअली जो दिल के पट्टे कमज़ोर होते हैं, ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, लाइक मोर देन 50% लोगों में ये बहुत हद तक ये बिल्कुल हार्ट नॉर्मल हो जाता है 4 से 6 महीने में। लेकिन 20 से 25 लोगों में दिल के पट्टे उस तरह वापस ताकत नहीं लाइक पकड़ते, तो उस मरीज़ा में हमें ख्याल करना पड़ता है नेक्स्ट प्रेगनेंसी में, ताकि उसे फिर इस तरह का मसला ना हो। तो वो हम फिर एक जिसे कहते हैं ना कलेक्टिव एक डिसीजन लेके, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट और जो फिजिशियन है वो सारे मिलके फैसला करते हैं, और पेशेंट के हमने मरीज की अगली डिलीवरी करानी भी है या नहीं, प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू करना है या करना है तो किस तरह करना है। तो ये बेसिकली एक म्यूचुअल डिसीजन होता है जिसमें पेशेंट भी हमारे साथ उसी तरह इन्वॉल्व होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। और अगर आप लोगों के पास कोई इसके मुतालिक या और कोई भी आपके से ज़हन में सवाल हो तो मेरे से लाज़मी करें। बहुत शुक्रिया।